मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनयो हरि। नमस्ते मित्रों, प्री डीएलएड और प्री बीएसटीसी 2023 के हमारे जितने भी छात्र हैं जो परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए इस वीडियो में संक्षिप्त में अति आवश्यक जानकारियों का समावेश किया गया है। मुझे अच्छे से ज्ञात है कि ये आपके जीवन की पहली एक प्रतियोगी परीक्षा है। हमारे विद्यार्थी जिन्होंने कक्षा 12वीं उत्तीर्ण की है इसी सत्र में, और अब वो तैयारी करके ये परीक्षा देने जा रहे हैं। आपने एक आध गाइड यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से या किसी कोचिंग सेंटर पर आपने मार्गदर्शन लिया होगा, निश्चित तौर पर लिया होगा, और वहां पर भी आपको बहुत सारी जानकारियां उपलब्ध कराई होगी। लेकिन कुछ बातें जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि जो भी इस वीडियो को देख पा रहा हो, शिक्षक साथियों से भी आग्रह करूंगा कि अपने वे विद्यार्थी जो आपके कक्षा 12th उत्तीर्ण कर चुके हैं और आपके संपर्क में हैं, तो उन विद्यार्थियों तक इस संक्षिप्त जानकारी पूर्वक वीडियो को अवश्य शेयर करें। तो एक बार पुनः आप सभी प्रतियोगियों का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। अगर आप इस तरह से पेपर सॉल्व करेंगे तो निश्चित तौर पर आप जो शिक्षक बनने का सपना लेकर जिस परीक्षा को आप देने जा रहे हैं उसमें निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। हमने मंगलाचरण के साथ ही इस कक्षा का प्रारंभ किया है। इस तरह से अगर आपने पेपर सॉल्व किया, हल किया, तो सिलेक्शन जो है वो तय है। तो आइए कुछ जानकारियां हम जुटा लेते हैं। देखिए मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी जो परीक्षा है वो 28 अगस्त को होने वाली है। 28 अगस्त 2023 सोमवार के दिन आपकी ये परीक्षा जो है वो बिल्कुल आयोजित होने वाली है। सभी प्रकार की तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। आपकी परीक्षा का जो समय है मित्रों वो 2 से लेकर 5 बजे तक का समय है दोस्तों, है ना। 2 बजे से 5 बजे तक का समय है। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है समय का। इसलिए आपका सेंटर जहां भी आया हो, क्योंकि इसके सेंटर्स जो है शहरों में भी है और ब्लॉक्स में भी है, यानी उपखंड स्तर पर जो विद्यालय हैं उनमें भी ये परीक्षाएं आयोजित करवाई जा रही, क्योंकि बच्चों की संख्या बहुत अधिक है। इसलिए आप समय का इसलिए ध्यान रखना है कि जैसे आपका सेंटर किसी शहर से दूर है और आपको लगता है कि वहां मैं ऐसे पहुंच जाऊंगा, तो आपको बहुत समय से निकलना चाहिए और परीक्षा सेंटर पर हम कोशिश करें कि कम से कम 1-1.5 घंटे पहले पहुंच जाएं, ज्यादा अच्छा है ना। इसलिए एंड टाइम पर हम नहीं पहुंचेंगे, समय से हम निकलेंगे। और बहुत ज्यादा दूरी वाला मामला है तो सेंटर्स को पहले ही आप अच्छे से साधन का पता कर लीजिए। स्वयं के साधन से जा रहे हैं तो डिस्टेंस का आप ध्यान रखिएगा। कोई जाम वाम की स्थितियां होती है तो उसका भी आपको अनुमान रखते हुए आपको समय से निकलना है। सबसे पहला काम मित्रों, 3 घंटे की अवधि है, यानी हम देखें तो 180 मिनट आपको पेपर के लिए मिलेंगे और कुल प्रश्न आपके 200 हैं। मिनट आपको 180 मिनट मिल रहे हैं। लगभग समय आपको ठीक मिल रहा है, लेकिन कुछ कम इसलिए पड़ सकता है क्योंकि मेंटल एबिलिटी के भी प्रश्न इसमें हैं, इसलिए उसमें कुछ समय ज्यादा लग सकता है। तो समय का तो आपको थोड़ा ध्यान रखना और अच्छी स्पीड से ही पेपर को हल करना पड़ेगा। पूर्णांक मित्रों आपका 600 का है और किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि 200 में से 200 प्रश्न ही हम करेंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, इसलिए हम सभी प्रश्नों को अटेंड करेंगे। एकमात्र ऐसी परीक्षा है मित्रों जिसमें आपको प्रश्न पत्र जो बुकलेट मिलेगी, उस बुकलेट को परीक्षा देने के बाद वापस कलेक्ट कर लिया जाएगा। आपको घर बुकलेट लाने नहीं दी जाएगी इस परीक्षा में, ये ध्यान रखिएगा। और 2 बजे तक तो आपको परीक्षा सेंटर में हर हाल में पहुंचना है। अगर आप 2 बजे नहीं पहुंच पाए मित्रों मुख्य गेट पर, तो हो सकता है कि आपको परीक्षा के अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। इसलिए आपका जो टाइम है परीक्षा सेंटर में जाने का 1:30 बजे का आप रखिए कि 1:30 बजे तो मैं लास्ट टू लास्ट परीक्षा सेंटर में पहुंच ही जाऊंगा, ऐसा आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए मित्रों, प्रश्न पत्र 4 भागों में आपके विभाजित है और आपकी कठिनता का जो लेवल है मित्रों वो 10+2 लेवल का पेपर आने वाला है ना। काठिन्य का स्तर जो है वो 10+2 लेवल तक का रहने वाला है। पहला आपका जो खंड है मित्रों, 50 प्रश्न जीके के आएंगे
और इन 50 प्रश्नों में मित्रों समसामयिकी से संबंधित है ना, अभी जो बहुत सारे हमारे जिले वगैरह बने हैं और राजस्थान के स्ट्रक्चर में जो बदलाव हुए हैं उनको लेकर भी प्रश्नों का समावेश किया जा सकता है। चंद्रयान को लेकर भी प्रश्नों का समावेश होगा और आपने जीके का जो पूरा अच्छे से पढ़ रखा है तो 50 प्रश्न आपको जीके के मिलने वाले हैं। फिर मित्रों मेंटल एबिलिटी के जो प्रश्न हैं कितने हैं, 50 है। अब आप सोचिए पेपर करने में सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, अगर आपकी मेंटल एबिलिटी मैथ्स वगैरह ठीक है तो आप पहले इस जो है सेकंड खंड में घुस जाएं, और अगर नहीं है तो मित्रों मेरा ये मानना है कि अगर 3 घंटे का पेपर है तो 2 घंटे में बाकी सारा काम कर लीजिए। ध्यान रखिए, और 2 की जगह मैं तो कह रहा हूं 1 घंटा और 45 मिनट में ही आप बाकी तीनों खंड कर लीजिए, और शेष समय किसके लिए रखेंगे, मेंटल एबिलिटी के लिए रखेंगे। यानी 1 घंटे से भी ज्यादा का समय आप मेंटल एबिलिटी के लिए बचा के रखें। पहले ही मेंटल एबिलिटी में घुस जाएंगे तो समय ज्यादा जाया हो जाएगा, हमें पता ही नहीं चलेगा और बाकी कोई प्रश्न हमारे से छूट जाएंगे। इसलिए मेरा ये मानना है कि आप अगर जीके के प्रश्न हैं तो इनको पहले अटेंड कर लीजिएगा। फिर टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्न हैं तो इनको भी पहले आप करें, जीके के प्रश्नों को अटेंड कर लीजिएगा। दूसरा आपको प्रश्न अटेंड करने हैं वो लैंग्वेज एबिलिटी के करने हैं। लैंग्वेज एबिलिटी में आप जानते हैं कि एक खंड है, उस खंड में आपको हिंदी और संस्कृत के प्रश्न मिलेंगे, तो आपने जैसा भरा है, जो लैंग्वेज आपने चूज की है, हिंदी की है तो हिंदी के प्रश्न आपको 30 करने हैं, और अगर आपने संस्कृत का चयन कर रखा है तो 30 प्रश्न संस्कृत के करने हैं। और इसी भाग में आपको 20 प्रश्न जो सभी के लिए अनिवार्य है, इंग्लिश लैंग्वेज के 20 प्रश्न है वो आपको करने हैं। तो आप सोचिए, पहले तो आप जीके कर सकते हैं, दूसरा आप चाहें तो ये पार्ट कर सकते हैं, चौथा हमारा पार्ट है वो करें, तीसरे नंबर पर आप टीचिंग एप्टीट्यूड वाला करें, है ना, और फिर चौथे नंबर पर आप किसको करें, मेंटल एबिलिटी को, जिसको सर्वाधिक समय देना। ध्यान रखना इन तीनों पार्ट्स को थोड़ा अच्छे से स्पीड से कवर करना है, और ये मेंटल एबिलिटी वाला पार्ट है, इसको ज्यादा समय देना और लास्ट में करना है, ध्यान रखना। ठीक है मित्रों, जैसे ये 3 पार्ट आप पूरे कर लेते हैं, कौन से, जीके वाला पार्ट पूरा कर लिया, ठीक है, और लैंग्वेज वाला पार्ट पूरा कर लिया, तीसरा टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पार्ट पूरा कर लिया, इन तीनों पार्ट के आपको ओएमआर शीट भर लेनी है। क्योंकि कई बार, क्योंकि आपके पास समय का मैनेजमेंट नहीं होगा, आपको लगेगा लास्ट में सब भर लूंगा और समय बचता ही नहीं है, और ओएमआर शीट हमारे बच्चे भरना जो है उसमें समय नहीं मिलता है। तो आप सोचिए सारी एक्सरसाइज कर ली, ओएमआर शीट हम नहीं भर पाए तो हमारी सारी मेहनत बेकार होती है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि 3 जो हमारे सेक्शंस पूरे हो जाएं, यानी 150 प्रश्न पूरे हो गए, फिर आप क्या कीजिए, ओएमआर शीट भर लीजिए। बहुत सारे बच्चे प्रश्न पढ़ते हैं, उसका उत्तर और साथ के साथ ओएमआर शीट भरते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। और अगर ऐसा न करें तो कम से कम आप एक बार ये 2-3 सेक्शन हल कर लें, और हल करने के बाद फिर ओएमआर शीट भरने का प्रयास करें, तो ये आपके लिए ज्यादा रहेगा, अच्छा रहेगा। और आपको क्या करना है, समय से पहले तो परीक्षा केंद्र पहुंचना है, अपना एडमिट कार्ड पहले ही ध्यान रखना, जो भी आप साथ में ट्रांसपेरेंट आप वो एक पाउच ले जाएंगे उसी में ले जाना है, बाकी आपके अंदर अलाउ कुछ है नहीं। आईडी आपको ओरिजिनल ले जानी है, एक फोटोकॉपी साथ में पड़ी रहे, पासपोर्ट साइज के 2 फोटो अपने पास पड़े रहे। ठीक है मित्रों, पेन, पेंसिल, इरेजर और साथ में व्हाइटनर भी अगर कहीं आवश्यक पड़ गया। वैसे व्हाइटनर का प्रयोग वर्जित है, लेकिन फिर भी कहीं ऐसी स्थिति आ गई तो व्हाइटनर हमारे पास है छोटा सा, तो हम कभी उसका उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखना प्रत्येक प्रश्न को, अब मैंने कहा कि प्रत्येक प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है। ध्यान से पढ़ने का अर्थ ये होता है कि कभी प्रश्न में पूछा जाता है नहीं है, और हम कई बार पढ़ने में गलती करते हैं तो गलती हो जाएगी, और कई बार पूछा है, कई बार पूछा है असत्य है, कई बार पूछा है सत्य नहीं है, तो सत्य नहीं है इसका मतलब भी असत्य ही है, समझ गए आप। और असत्य है तो प्रश्न को अच्छे से पढ़ना और समझना ये सबसे महत्वपूर्ण है, और अगर ये हम नहीं कर पाए मित्रों तो हम ऑप्शन गलत चुन लेंगे। चारों ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना है, भले आप पहला ऑप्शन पढ़ते ही लगे कि यही उत्तर है, तब भी आपको शेष 3 ऑप्शंस को पढ़ना चाहिए। प्रत्येक प्रश्न को पढ़ना है, प्रत्येक प्रश्न के चारों ऑप्शंस को पढ़ना है, चारों ऑप्शंस को कंपेयर करना है, और पहले जो क्लिक होता है उत्तर, जैसे आपने एक प्रश्न पढ़ा कि राजस्थान में सर्वाधिक पशु कहां पाए जाते हैं, ऐसा एक प्रश्न आया और 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आप 4 ऑप्शन पढ़ रहे हैं, ऑप्शन पढ़ते पढ़ते दिमाग में प्रश्न पढ़ते एक क्लिक होगा आंसर। वो पहला क्लिक जो है वो मित्रों 99% सही होता है, ध्यान रखना, क्योंकि आपने पढ़ रखा है ना, और फिर अब वो अवचेतन मस्तिष्क से आपके मस्तिष्क में आपको तुरंत याद आता है।
तो जो पहले संकेत मिलते हैं मित्रों वो 99% स्थितियों में सही होते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है और कई छात्रों का ऐसा अनुभव है। इसलिए जो पहली थॉट हमारी आती है प्रश्न पढ़ने के बाद वो लगभग सही होती, ध्यान रखना। तो कंपेयर करना है और फिर उस ऑप्शन को जो अपने को सही लग रहा है उस पर पेंसिल से छोटा टिक कर दें ताकि ओएमआर शीट भरते समय दिक्कत नहीं आएगी। पेंसिल से छोटा टिक कर देंगे, ठीक है। और जो जो प्रश्न हम कर रहे हैं फर्स्ट राउंड में, क्योंकि मैं चाहता हूं कि पेपर आप 2 राउंड में करोगे, मान लो ऐसे कुछ प्रश्न है जो नहीं आ पा रहे हैं तो उस समय ज्यादा दिमाग नहीं लगाकर सेकंड टाइम में वापस से हम देखेंगे। ऐसा भी कर सकते हो या चाहो तो एक ही बार में इसको निपटा सकते हो। और उन प्रश्नों को भी आप टिक करते रहें ताकि अपने को पता चले इतने प्रश्न मैंने हल कर लिए हैं। और उन प्रश्नों के ऑप्शंस को भी हल्का सा टिक करना है ताकि ओएमआर शीट भरेंगे। जैसे प्रश्न नंबर 5 हमने कर लिया, प्रश्न नंबर 5 का तीसरा ऑप्शन मैंने यानी सी ऑप्शन सही कर रखा है तो सी पे भी टिक लगा रखा है। अब मेरे को जब ओएमआर शीट भरनी है तो प्रश्न नंबर 5 और उसमें सी नंबर का जो गोला है, तीसरे नंबर का गोला, उसको मुझे क्या करना है, गोले भरने में भी ध्यान रखना है मित्रों। ये 4 गोले हैं मान लीजिए, ठीक है। ओएमआर शीट में 4 गोले होंगे। अब आपको जैसे ये गोला भरना है तो आप कैसे भरेंगे मित्रों, जैसे मान लो ये प्रश्न नंबर 5 है और प्रश्न नंबर 5 का सी सही है और सी वाला गोला ये है, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको जो गोला दिख रहा है उसकी आउटलाइन अपने पेन से कर लेनी। आउटलाइन एक बार कर ली बस। अब जैसे ही आप आउटलाइन करेंगे अब इसको भरना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसानी से आप भर पाएंगे क्योंकि अब इधर उधर नहीं जाएगा। बहुत ज्यादा दबाना नहीं है, ओएमआर शीट फटनी नहीं चाहिए, ध्यान रखना। पेन अच्छा ले जाना है, ठीक है, जो अच्छे से अपना गोला भर पाए। बॉल पेन ले जाना है, तो जेल पेन से गोले नहीं भरेंगे। अब ये देखिए बहुत अच्छे से गोला भर लिया। अब ये गोला हो गया कंप्लीट। ऐसे हमको गोला भरना है, इस तरह से कोई भर ले, ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ कर ले, ये सही तरीका नहीं है गोले भरने का। ध्यान रखना ऐसे गोलों को रीड नहीं किया जाएगा, ये सही तरीका है गोले को भरने का, आपको करना है, ठीक है मित्रों। ओएमआर शीट को सावधानी से भरना है। रोल नंबर और बाकी जो जानकारियां हैं बहुत अच्छे से फिल करनी है। आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी लेकिन सावधानी आपको रखनी है। रोल नंबर सही आपको लिखने हैं और उसको बहुत अच्छे से गोला भरना है। फिर मित्रों जो परीक्षा आप देने जा रहे हैं उसमें आत्मविश्वास की आवश्यकता है क्योंकि आप पहली बार इतनी बड़ी प्रतियोगी परीक्षा देने जा रहे हैं जिसमें आपको 200 प्रश्न हल करने। बड़ी परीक्षा है ना। रीट वगैरह की बाकी परीक्षाओं में भी अधिकतम 150 प्रश्न ही आते हैं, लेकिन आपको 200 प्रश्न फेस करने। पहली बार आप प्रतियोगी परीक्षा देने जा रहे हैं और इस प्रतियोगी परीक्षा में चयन होने के पश्चात आपको 2 वर्षीय पाठ्यक्रम जो शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है उसमें आपको जो है भाग लेने का मौका मिलेगा। और उसके बाद आप जो है ये इस प्रक्रिया से, शिक्षक बनने की प्रक्रिया से गुजरेंगे। बाद में रीट वगैरह आपको आगे आने वाले समय में परीक्षा देनी होगी। तो पूर्ण आत्मविश्वास के साथ, जैसा मैंने आपसे कहा कि आप एक बार तीनों सेक्शन को कीजिएगा। तीनों सेक्शन को करने के बाद उनके जो जो आंसर्स हैं उनको बिल्कुल ओएमआर शीट में टिक करें, गोला भर लें, हमारा काम हो गया। और फिर मेंटल एबिलिटी को पूरा समय देते हुए अच्छे से उसको डील करें। ये मेरा आपको एक सुझाव है। फिर जिसको जैसा ठीक लगे वैसा कर सकते हैं मित्रों। और आप जो तैयारी कर रहे हैं, रेगुलर छात्र, आगे आने वाले समय में भी आप तैयारी करेंगे, पढ़ना चाहेंगे, तो उनसे मैं आग्रह करूंगा कि हमारा प्ले स्टोर पर एक एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी प्रकार के लिंक हैं ताकि इस एप्लीकेशन में बहुत सारे कोर्सेज हैं और टेस्ट सीरीज वगैरह, फ्री टेस्ट सीरीज वगैरह इसमें ली जा रही है। अभी हम प्रति बुधवार को और प्रति शनिवार को सप्ताह में 2 बार फ्री टेस्ट सीरीज चला रखी है और 1,77,000 विद्यार्थियों के लिए पूरे भारतवर्ष में हमने एक फ्री टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है। तो सुबह 9 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक का 12 घंटे का टाइम होता है। उस निर्धारित समय में ही प्रत्येक छात्र को टेस्ट देना होता है और वो बिल्कुल निःशुल्क है, कोई शुल्क नहीं है। तो आप भी इसका लाभ ले सकते हैं, मित्रों को भी लाभ दे सकते हैं। दूसरा मित्रों, हमारे एक टेलीग्राम चैनल है, इसमें हमारी बहुत सारी पीडीएफ्स, जानकारी और विज्ञप्ति वगैरह सभी की हम जानकारी देते रहते हैं। तो आपको मधुरम हिंदी का हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करना है। लिंक सारे अवेलेबल हैं इसके डिस्क्रिप्शन में मित्रों। और साथ ही साथ सभी जो हमारे प्री डीएलएड के जो छात्र हैं उन सभी विद्यार्थियों को विजयी भव की कामना के साथ ऑल द बेस्ट कह रहा हूं। आप सभी जीतेंगे, पूरा भरोसा कीजिएगा, विश्वास रखिएगा। पहली बार परीक्षा प्रतियोगी जरूर दे रहे हैं
लेकिन हमने बहुत अच्छे से तैयारी की है। अपने माता पिता गुरुजनों का, इष्ट देव के आशीर्वाद के साथ आप परीक्षा देने जाए। परीक्षा देते समय तनाव न रखें, बहुत अच्छे मन और मानसिकता के साथ परीक्षा देने जाएं। परीक्षा देते जाते समय आपको कौन सामने मिल रहा है इस पर ज़्यादा विश्वास नहीं करना है। अपन ने खूब अच्छा कर्म किया है, उस कर्म के ऊपर भरोसा करते हुए आपको अपनी परीक्षा देनी है। परीक्षा के जो 3 घंटे हैं उसमें बहुत मस्ती के साथ, आनंद के साथ, सतर्कता के साथ, सावधानी के साथ, समय प्रबंधन के साथ आपको परीक्षा प्रश्न पत्र हल करना है। और मन मन में परीक्षा जो प्रश्न पत्र हमारा है उसको मन मन में पढ़ना है अच्छे से। ऐसा नहीं है कि हम पढ़ने में गलती करेंगे तो फिर आंसर हमसे गलत ही हो जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि आप इस परीक्षा को बहुत अच्छे से देंगे और आगे आपके जीवन में बहुत सारे अच्छे अच्छे अवसर और आने वाले हैं। आपका भविष्य उज्जवल हो, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारा चैनल है मधुरम हिंदी, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, मित्रों तक इस जानकारी को दे सकते हैं ताकि आप और हम मिलते रहेंगे। हमारी निःशुल्क क्लासेस होती हैं, उसमें आप जुड़िए और अपने भविष्य का निर्माण कीजिएगा। एक बार पुनः पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दीजिएगा, आपका चयन तो तय है। बस सावधानी के साथ पेपर को, OMR शीट को अच्छे से आप डील करेंगे और आपके जीवन में निश्चित तौर पर जैसा आपने सोचा है वैसा होगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।